ਧਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लेनी हर मेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। जपो जी सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। जपो सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी। उची आवाज विच जपो जी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। जुगो जुग अटल। चवर छत्र तख्त दे मालक, हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर, सर्ब कला भरपूर। गुरता गद्दीपुर सुभाएमान, दसां ही पातशाहियां के आत्मिक स्वरूप। जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र चरण हाजर हजूरी दे अंदर। गुरु प्यारे गुरु निवाजे महापुरखां दी याद दे विच जुड़ मिल करके बैठे आप समूह गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वड्डियां भागां वाले हो जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दया करके मेहर करके बख्शिश करके इस सुभागे समय दी बख्शिश सानू कलयुगी जीवां नू अपनी अगाध बूद अमृत बाणी दे कीर्तन और इस वेले गुरबाणी गुर इतिहास शब्द विचार कथा दे नाल जुड़न दा सुभाग समा बख्शिश कीता। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की कृपा हुई, बख्शिश हुई। आप बड़े प्यार और भरोसे दे नाल गुरु प्यारियां पासों सतगुरां दी अमृत बाणी दा कीर्तन सरवण कर रहे सो। कुछ समा सतगुरु सच्चे पातशाह ने दया की और रल मिल करके आपां कथा विचार दे राही हाजरी भरना करिए। बहुत ही प्यार और सत्कारयोग भाई मनजीत सिंह जी आप जी नूं सतगुरां दी अमृत बाणी दा कीर्तन जिथे सरवण करवा रहे सी, नाल ही गुरमत विचारां दी सांझ पा रहे सी। सो मैं बनिमरता सहित आप जी नूं बेनती करदा होया एक सवाल पुछना चाहुंदा हां, क्योंकि भाई मनजीत सिंह जी पिछले 2-3 दिनों तो शायद आप जी दे दरमियान हाजरी भर रहे हैं, पर मैं वैसे अपने वालों फिर मैं उदां दी मैं भी लैंगुएज कर लवांगा। तुहानूं पहला दसो भी पंजाबी समझ आ जाती है? प्रॉपर पंजाबी समझ आउंदी है? यू कैन अंडरस्टैंड पंजाबी, इंग्लिश और हिंदी? व्हाट यू से अबाउट दैट? बताओ, कुछ तो बताओ।
हिंदी। फिर एक बात मैं आपको कह दूं, जैसा आपने टीवी पे सुना है फिर वैसा मजा नहीं आएगा। कर तो देता हूं मैं, बात सुनाता हूं। चलो आओ पहले आप गुरु साहब से आशीष प्राप्त करें, प्यार लें। दोए कर जोड़ फतेह बुलाओ, आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदी तो मैं बोल देता हूं, पर आपको बताऊं कि जब हम कई बार साउथ में जाते हैं ना, वो दाल तो बनाते हैं पर दाल में भी अपना कड़ी पत्ता डाल देते हैं वो। तो मैं हिंदी तो बोल दूंगा पर मेरी हिंदी में आपको पंजाबी टच आएगा। हाँ, ये तो कहना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इतना परफेक्ट नहीं हूं, पर फिर भी आपके लिए मैं बोलने का यत्न करूंगा, प्रयत्न करूंगा। किसी भी लैंग्वेज में हम परफेक्ट नहीं होते, बिकॉज माई मदर टंग इज पंजाबी, सो आई एम मोर देन कंफर्टेबल इन पंजाबी, सो आई एम स्पीक देन पंजाबी, बट नाउ आई स्पीक इन हिंदी। आई विल ट्राई दैट। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करांगा। बात मैं कैसे आपसे शुरू करना चाहता हूं कि जैसे गुरु की कृपा होती है ना, बख्शिश होती है। गुरु साहब जब कृपा करते हैं, अपनी बख्शिश करते हैं, तो ये नहीं देखते कि ये सामने वाला मेरे लिए क्या लेके आया है। जैसे हम दुनियावी लोग हैं तो हम देखते हैं, अक्सर हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारे घर अगर कोई रिश्तेदार भी आता है ना, बात कर रहे थे कि किसी को बर्थडे पे इनवाइट करो तो वो टाइम सिर भी आ जाता है, पूरे टाइम का पंक्चुअल हो जाता है, और वो कभी भी गिफ्ट लाना नहीं भूलता अगर किसी के लिए वो जा रहा है। और हमारा एक रिवाज है, हमारा तो है, आपका भी होगा शायद, हम किसी की शादी में जाते हैं, मान लो कि हमने 500 रुपया जो शगन डाल दिया, तो जब वो हमारी शादी में आएंगे ना, तो इस बात को पॉइंट पे रखा जाता है, इस बात को याद रखा जाता है कि इन्होंने कितना पैसे दिए थे शगन में। कहने की बात यह है कि ये दुनियादारी है। कोई 500 देता है तो 500 के बदले फिर 500 ही मिलता है। अगर किसी को लगता हो कि नहीं हमारे घर एक और शादी आ रही है, तो फिर वो 500 के बदले 1100 देता है। उसे पता है इनको भी बढ़ा के देना पड़ेगा। ये दुनियादारी है, दुनियादारी का ऐसा चलता है। पर अगर किसी को पता हो कि हमारे घर की तो लास्ट शादी है, अब हम इनको चाहे 1100 दे दें, चाहे 2100 दे दें, ये वापस आने वाले नहीं हैं, तो फिर बंदा उतने से इन्वेस्ट करता है। पर गुरु साहब ऐसे नहीं है। गुरु के पास आप जितने भी, अगर आप कुछ भी नहीं लेके आते हाथ में, अपने हाथ खाली लेके आते हो, गुरु गोविंद सिंह महाराज दसम बानी में कृपा करते हुए उच्चारण करते हैं। महाराज जी बोलते हैं, महाराज कहते कि जब तुम इस दर पे आते हो तो 2 चीजें हाथ में लेके आते हो, कामना अधीन सदा दामना प्रवीण। कामना कहते हैं इच्छा को, दामना कहते हैं जो हम बेटा देते हैं गुरु साहब को। कामना अधीन सदा दामना प्रवीण, भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। गुरु साहब कहते हैं कि तू 2 चीजें तो बहुत अच्छी तरह से लेके आता है। एक तो अपने दिल में इच्छा लेकर के आता है, एक तो अपने दिल में तुम इच्छा लेकर के आते हो, वो हम नहीं भूलते कि क्या अरदास करनी है, और 10, 500, 50, 500 रुपया हम अपने हाथ में लेके आते हैं कि शायद गुरु साहब इस पैसे से खुश हो जाएंगे। पर गुरु साहब वचन करते हुए कहते हैं कि गुरु साहब ऐसे खुश नहीं होते कि हम बहुत ज्यादा पैसे दे देंगे तो गुरु साहब बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा स्वभाव हम लोगों का है, जो हम आपसे बात विनती वचन करते हैं ना, हम पैसे पे चलते हैं, गुरु नहीं चलता। महाराज सच्चे पातशाह जी वचन करते हुए कहते हैं, अगर तेरे हाथ खाली हो, बिल्कुल खाली हो, तेरे हाथ में कुछ ना हो,
पर तेरा दिल बहुत प्यार और भावना से भर रखा हो तो याद रखना गुरु साहिब फिर भी तुम्हारी झोली भर देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्यार और भावना से ही चलते हैं। जैसे भाई गुरदास साहब वचन करते हैं, कहते भावनी भगत भाए कौड़ी अगर भाग राखे। कहते जेकर कोई भी इंसान अपनी भावना के साथ होकर के गुरु साहब के समक्ष कोई कौड़ी भी रख देता है ना, कौड़ी का भाव आज की भाषा में समझने के लिए कह दिए पुराना 500 का नोट जिसकी अब कोई वैल्यू नहीं है, पुराने 10-5 पैसे जिसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। हम तो अपनी श्रद्धा से रखेंगे पर वो बाजार में तो नहीं ना चल रहे। भाई गुरदास जी वचन करते हुए कहते हैं, अगर तुम ऐसी कौड़ी रख दो, ऐसा पैसा रख दो जिसका बाजार में कोई मूल्य नहीं है, पर उस पैसे को रखने वाले अगर तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आंखों में श्रद्धा होगी, प्यार होगा, तो याद रखना गुरु तुम्हारी वो कौड़ी भी प्रवान कर लेगा, वो स्वीकार कर लेगा उसको। कारण क्या है? क्योंकि गुरु साहब हमेशा ही सिख के दिल के हृदय का प्यार देखते हैं। वह बाहर के वस्त्र नहीं देखते, हाथों के पैसे नहीं देखते, सिर्फ बंदे के हृदय में देखते हैं कि ये मेरे पास करने क्या आ रहा है। हम अपने अंदर झात मार के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या लेने आए हैं गुरु के पास। हम दुनियावी जो अपना काम, ये तमाम इच्छाएं लेकर के गुरु के समक्ष आए हैं, जहां हम गुरु साहब से मांगने के लिए आए हैं कि गुरु साहब आप ही हमें मिल जाओ। एक हनुमान जी की बड़ी प्यारी वार्ता है, आपको श्रवण करवाऊं। एक बार माता सीता जी और रामचंद्र जी बैठे थे, सामने उनके हनुमान जी बैठे थे। तो माता सीता जी हनुमान जी की सेवा पे बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। माता सीता जी ने ना अपने गले से, कंठ से उतार के एक मोतियों का कीमती हार हनुमान को देते हुए कहा, हनुमान मैं तेरी सेवा पे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। तुम मेरे पति की, परमेश्वर की सेवा इतने प्यार से करते हो, इतनी विनम्रता से करते हो, इतने लगाव से करते हो, मैं तुम्हारी सेवा को देख के अति प्रसन्न हो जाती हूं और मैं चाहती हूं कि ये मोतियों का हार मैं तुम्हें दे दूं तोहफे में। हनुमान जी ने दोनों हाथ किए, माता जी ने वो मोतियों का हार, कीमती हार हनुमान जी के हाथों पर रखा। आपको पता है कि हनुमान जी वानर स्वरूप थे और सेवा मनुष्य रूप होकर के करते थे भगवान श्री रामचंद्र जी की। तो उन्होंने क्या किया, उस माला को ना बीच में से उन्होंने तोड़ दिया, उसमें से एक मोती निकाला, एक पत्थर पर रखा और दूसरा पत्थर ऊपर से दे मारा तो पत्थर के भार से वो मोती टूट गया, बिखर गया। श्री रामचंद्र जी तो जानते हैं, समझते हैं हनुमान के अंदर की बात को, प्यार को समझते हैं। माता सीता जिसने वो हार दिया था ना मोतियों का, वो बड़े हैरान हुए। हैरान होकर हनुमान से सवाल करते हैं कि ये क्यों तुम तोड़ रहे हो, ये तो एक गहना है, इसको आप जैसे मैंने गले में डाला हुआ था वैसे ही आप इसको गले में पहनो, अच्छा लगेगा। इतनी बात हनुमान जी सुनते हैं और दूसरा मोती निकालते हैं, उसको भी वैसे ही तोड़ देते हैं और पत्थर का दबाव इतना ज्यादा होता है, इतनी जोर से पत्थर मारते हैं कि दूसरा मोती भी जो है वो बिखर जाता है, टूट जाता है। उन्होंने दूसरी बार भी रोका पर हनुमान जी नहीं रुके और ऐसे ही उन्होंने तीसरा मोती उस माला में से निकाल लिया, धागे में से निकाल लिया। उसको भी जब तोड़ने लगे तो अब की बार माता सीता जी थोड़ा गुस्सा हुए, ऊंची आवाज में बोलने लगे, हनुमान गलती कर ली मैंने, ये तुम्हें इतनी कीमती माला दे दी, मुझे लगता है तुम इसके काबिल ही नहीं हो। तुम बानर हो तो बानर ही रहोगे, तुम्हें यह नहीं पता कि ये कितना कीमती गहना है, कितनी कीमती माला है। अगर मुझे पता होता कि तुम इसका एक एक मोती ऐसे तोड़ दोगे, इस एक एक मोती को ऐसे नष्ट कर दोगे, तो मैं ये माला तुम्हें ना ही देती तो अच्छा था।
और बोलते हुए माता सीता जी कहते हैं, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, इस मेरी दी हुई माला को तुमने अपने गले में पहनना था, पर इसमें क्या ढूंढ रहे हो, एक एक मोती को तोड़ रहे हो। हनुमान जी ने बड़े प्यार से हाथों को जोड़ा और बनिम्रता से बड़े प्यार से वचन करते हुए कहा, मां, जिस मोती में राम नहीं वह मोती मेरा काम नहीं। मैं इस मोती में से अपने राम को ढूंढ रहा हूं कि इस मोती में से मुझको शायद आवाज आ जाए, मुझे मेरा राम मिल जाए। इसीलिए मैं इसको तोड़ के देखता हूं तो मैं बानर, पर मुझ में इतनी समझ है कि जो चीज मुझे उस खुदा से, उस राम से, उस परमेश्वर मेरे भगवान से दूर करती है, वो चीज मेरे किसी भी काम की नहीं है। जिस मोती में राम नहीं वह मोती मेरा काम नहीं। इसीलिए मां, इस सारे मोतियों को मैं तोड़ तोड़ के देखता हूं। और माता जी ने कहा, इतना बड़ा शरीर लेकर के घूम रहे हो, क्या इसमें राम है? इसको कभी देखा तुमने? तो हनुमान जी बोलने लगे, मां, आपसे वादा करता हूं, अगर इसके एक खून के कतरे से आवाज नहीं ना आएगी, इसी क्षण मैं अपने शरीर को भस्म कर दूंगा। तो सुनाने वाले महापुरुष ये वचन ऐसे सुनाते हैं कि हनुमान जी ने अपना खून बहाया तो खून के एक एक गिरने वाले तुपके से आवाज आ रही थी, राम राम राम। मेरे कहने का भाव इतना है कि यो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के समक्ष हम बैठे हैं ना, ये हमारे हाथों के पैसे को नहीं देखता, हमारे वस्त्रों को नहीं देखता, हमारे रंग रूप को नहीं देखता, ये देखते हैं तो हमारे अंदर की श्रद्धा को देखते हैं कि इसके अंदर में कितना को प्यार है, कितनी कोई श्रद्धा है। और यही भाव लेकर के हमने गुरु की संगत में बैठना है। और इसी के साथ मैं विनिम्रता से बेनती कर दूं, मेरी हिंदी समाप्त हो गई है, बहुत जोर लग रहा है सच में हिंदी बोलने के लिए, एक एक शब्द को बहुत चुन चुन के बोलना पड़ रहा है, पर सच बताना लग रहा है ना गलत बोल रहा हूं। अब वो तो आप बोलोगे चलो कोई बात नहीं, जितना हो सकता है मैं उतना। एक हिंदी की और बड़ी प्यारी वार्ता है, वो सुना के फिर मैं अपने आप का पंजाबी में कन्वर्ट हो जाऊंगा, मुझे नहीं पता। हमारा ऐसा ही होता है पंजाबी लोगों का, हमारा पता नहीं होता हम जिस रास्ते में जा रहे हैं उसमें से यू टर्न कब ले लें हमें खुद नहीं पता चलता। सो दैट्स वाई मैं बोलने का एक और, शायद आपने सोशल मीडिया पे वो बात सुनी होगी जो मैंने सुनाई है, बहुत लोगों ने उसको प्यार दिया। मैं एक बार ना नैनीताल, सुना आपने, घूमने जाते हैं वहां पे लोग, और मेरा स्वभाव है जो लोग जैसे वीर जी कहां गए, चले गए शायद, जो प्यार देते हैं दूसरे जत्थे को लेने गए होंगे, प्रधान जी बैठे हैं और सारे आप जानते हैं। पिछली दफा मैं भवानी मंडी आया था, मैं ये बेनती कर रहा हूं कि जो लोग सुनते हैं उनको पता है कि ऐसे ही मेरा कथा करने का स्वभाव है, ताकि आपको अगली बार याद रहे कि हमने बातें की थी, कथा नहीं की थी, हमने सवाल जवाब किए थे एक दूसरे से। हमें जो बात बोली गई थी वो हमें अब तक याद है। मैं गया था नैनीताल, वहां पे लोग घूमने जाते हैं, बहुत अच्छा एरिया है। नैनीताल के पास हल्द्वानी है एक शहर बहुत बड़ा, वहां पे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के संबंध में समागम थे, दीवान थे। जैसे आपने निमंत्रण दिया वैसे ही उन्होंने बुलाया। आज भी मैं वैसे बाय कार बाय रोड आने वाला था, पर किसी कारणवश जयपुर से मेरी कार वापस चलेगी तो मैं फिर ट्रेन से यहां आया। तो हम प्रेफर करते हैं बाय रोड ही जाएं, 1000-1200 किलोमीटर जितना भी होता है हम कार से ही प्रेफर करते हैं। दूर है हमारे शहर से हल्द्वानी, तो हम कार से ड्राइव कर रहे थे, तो हमने एक सोचा कि ऐसा करते हैं कि हरिद्वार आता, हरिद्वार तो आप सबने सुना ही या जाते भी होंगे। हमने अपने रात का स्टे जो है ना अपने आराम के लिए हरिद्वार में रख लिया। हरिद्वार में महापुरुष हैं, उदासी महापुरुष हैं, उनके साथ बड़ा प्यार है दास का।
तो उन्होंने भी बोला था कभी इस रास्ते से आओ तो हमारे पास रुकना, कोई बातें करेंगे, गुरु नानक की विचार करेंगे। तो उनके पास रुके और जो मेरे साथ थे, मेरे साथी थे, उन्होंने बोला कि भाई साहब अगर आए हैं तो हम जरा गंगा पे देख आएं, गंगा पे चलते हैं, कुछ बातें देखेंगे, कुछ पता चलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर ऐसा है कि अब गाड़ी तो जहां पे पार्क करनी थी ना टिकाने पे, वो तो कर दी है, और दूसरी बात यह है कि हम हरिद्वार के रास्तों के बारे में कुछ नहीं जानते, तो अच्छा नहीं होगा अगर हम गाड़ी खुद लेके जाएंगे, और हम थक भी बहुत गए थे। इसीलिए हमने सोचा कि बैटरी रिक्शे वाले जो होते हैं ना, कि हम उससे गंगा जी तक जाएंगे, उससे ही वापस आ जाएंगे। जो बाबा जी थे, ये मैं बात क्यों सुना रहा हूं आपको आगे समझ आ जाएगी, इतनी डिटेल से मैं क्यों बता रहा हूं। हम जाने लगे तो बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, ज्ञानी जी जा रहे हो, एक बात सुनना, अभी तो जी आपको 50 रुपए में लेके जाएंगे यहां से, कनखल में है उनका डेरा। हरिद्वार में जैसे एक मोहल्ला कह लो, एक एरिया कह लो, उसका नाम है कनखल। कनखल से हमने जाना था हर की पौड़ी पर। उन्होंने कहा कि ज्ञानी जी अगर जा रहे हो तो एक बात याद रखना कि अभी तो टाइम ज्यादा नहीं है, इसीलिए जो आपसे 50 रुपए लेंगे, चार्ज करेंगे। अगर आपको आते हुए समय 11 से ज्यादा हो गया तो इस बात का ख्याल रखना कि यहाँ हरिद्वार का एक असूल है कि 11 बजे के बाद नाइट चार्जेस लग जाते हैं, और जो किराया है वो 50 से 100 या 150 हो सकता है। इसीलिए आप आर्गू मत करना, बहस मत करना, नहीं तो आप लेट हो जाओगे। जितने पैसे मांगेंगे आ जाना, आप आराम कर लेना। जब बंदे को पता हो ना कि मैंने ऐसा करना है, तो बंदा उस बात के लिए प्रिपेयर हो जाता है, पहले ही अपने मन से प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ मैंने 150-200 रुपया जो है इस पे स्पेंड करना है। तो हम यही सोच के चले थे। बड़े आराम से हम 50 रुपये दिए वहां पहुंच गए। अपने ब्लॉग वगैरह हमने बनाए, वीडियो वगैरह बनाई। एक बड़ी और आश्चर्य की बात देखी कि तब गुरु नानक देव जी के पर्व पे ना, पूर्णमासी को होता है ना, कत्तक की पूर्णमासी होती है। बड़े लोगों ने इस बार बहुत ऐसा बोला कि मगर का महीना है, हिंदी में भी मगर ही कहते हैं, पर वो ऐसा होता है कि एक हमारे 3 कैलेंडर हैं इस समय। कभी समय मिला इस पे तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा तो उस कैलेंडर की बात को बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा। हमारे इस वक्त 3 कैलेंडर चल रहे हैं। एक तो ये है जनवरी फरवरी वाला, इसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और एक कैलेंडर है वो है विक्रमी कैलेंडर, जो अकॉर्डिंग टू सन चलता है, सूरज के हिसाब से चलता है, उसको कहते हैं विक्रमी कैलेंडर। एक होता है चंद्रमा के हिसाब से चलने वाला चंद्रमई कैलेंडर। हमारे 3 कैलेंडर इस समय चल रहे हैं। तो जो गुरु नानक जी का प्रकाश उत्सव आता है और गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज जी का प्रकाश उत्सव आता है ना, वो आता है चंद्रमा के हिसाब से। और जो संक्रांत आती है हर महीने दर महीने संक्रांत आती है ना, वो आती है सूरज के हिसाब से। और जिन लोगों को पता नहीं, वो भोले वाले लोग दूसरे लोगों की बातों में फंस जाते हैं। वो बोलते हैं इस दफा महीना तो मगर का था, पर अगर चांद के हिसाब से देखोगे तो कत्तक का ही महीना था। क्योंकि जो कत्तक जो चांद होता है ना, वो हर साल अपने 10 दिन कम कर देता है। जैसे कि ये हमारा जो साल है 365 दिन का है ना, तो जो चांद का साल होगा वो 354 355 दिन का होगा। वो उसके 10-10 दिन घटते जाते हैं। ऐसे हिसाब से वो डेट चेंज होती रहती है, पर वो आता हर वक्त उसी समय आता है। और जो ये कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसको इस हिसाब से बनाया गया है। इसको इसमें लीप का साल डाल दिया जाता है। एवरी 4 साल के बाद, आपको पता है जिनका जन्म 29 या 30 फरवरी को होता है, उनका जन्मदिन हर साल तो आता नहीं ना। फिर अगर हम उनके हिसाब से चले, उनका जन्मदिन 4 साल बाद आता, आपको पता होगा। वो बाय डिफॉल्ट अपना जन्मदिन कई बार 1 या 2 मार्च को मना लेते हैं, पर 29 फरवरी हर साल नहीं आती। पता है ना आपको? पता है ना जी? 29 फरवरी 4 साल बाद आती है। कई बार वो 30 भी हो जाती है फरवरी,
क्योंकि उन्होंने दिनों की कमी को पूरा करने के लिए 1-2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ने होते हैं। सो रहो विचार, इस बात के पे काफी समय लगेगा, फिर ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं जो विनती कर रहा था कि उस समय जब हम गए थे तो चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, एक तो ये है, इससे पिछला प्रकाश पर्व था जो। तो हम जब गंगा पे गए, वहां पे एक बंदा ना, हम एक रात पहले गए थे वहां पे, वो एक इतना बड़ा दिया उसने लिया, तो उसमें बहुत सारी उसने रुई की बत्तियां रखी हुई थी। कुछ कुछ ऐसे मेरे शब्द होंगे जो प्रॉपर हिंदी के नहीं होंगे, वो आपने समझ लेना है मैं क्या कह रहा हूं, नहीं तो आपके लिए जोक टाइप होगी वो बात। उसने बत्तियां रखी हुई थी, तो मैंने देखा और मैं बड़ा हैरान हुआ, इतना बड़ा दिया और इतनी सारी बत्तियां इसमें। और तकरीबन उसने 1 लीटर उसमें सरसों का तेल डाल दिया, उसमें पड़ गया, और अभी भी वो इतना बड़ा था कि उसमें और तेल डल सकता था। तो मैंने बड़े हैरान होकर के पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? ये तो ऐसे लगता है कि आपने बहुत सारी एक ही दफा पे बत्ती रख दी, दिए की बत्ती बहुत सारी एक ही दफा पे रख दिया आपने। वो बोला, भाई साहब सरदार जी ये पूरी 365 हैं। मैंने कहा 365? इतनी बत्तियां क्यों रख दी? कहता ऐसा है कि हमारे में एक मान्यता है कि अगर आप, वैसे तो हमें हर रोज एक दिया जगाना चाहिए उस परमेश्वर के भगवान के नाम का, तो जो कार्तिक मास की पूर्णमासी आती है, अगर हम उस दिन ये सारे दिए एक साथ जला दें तो सारे साल का ही हमें फल मिल जाता है। तो मैंने बोला पूर्णमासी तो कल है। वो बोला नहीं नहीं, कल तो फिर ग्रहण लगा हुआ है ना, सो इसीलिए मैंने आज ही पूरा कर दिया। मैं क्या बहुत बढ़िया बात है यार तुम्हारी, तो सारा साल कुछ ना करो, सारा साल ठगियां मारो, सारा साल चोरियां करो, जो मर्जी करो, सारा साल जैसे भी व्यतीत कर लो, पर एक दिन आओ और 362 बत्ती जगाओ और भगवान जी को बोलो अब आप मान जाओ, क्योंकि मैंने पूरी 365 जगा दी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मैंने बोला कल क्यों नहीं जगाओगे? कहता कल इसीलिए नहीं जगाएंगे क्योंकि कल सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक मंदिर जो है ना, उनके द्वार जो हैं वो ठाकुर द्वारे बंद रहेंगे। मैं कहा ऐसा क्यों? वो बोला कि जब जब सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है ना, तब तब ये मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, और जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण शुरू होता है उस दिन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मंदिर बंद रहते हैं। मैंने हाथ जोड़े और आखा धन गुरु नानक कैसी कृपा है, और चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, चाहे कुछ भी हो, पर तेरे द्वार तो 24 घंटे ही खुले रहते हैं, तेरे द्वार कभी बंद ही नहीं होते। हम उस गुरु को मानते हैं, इसीलिए गुरु साहब महान है। आप कभी दरबार साहब जाते हो ना, हरमंदिर साहब, तो देखना दरबार साहब के बाहर से कुंडी नहीं है, दरवाजों को लगी नहीं हुई। उसका यह मतलब है कि ये उस परमेश्वर का द्वारा है, उस भगवान का घर है जो कभी भी अपने सिख के लिए किसी भी समय पे बंद नहीं हो सकता। जब भी तुम जाओगे गुरु रामदास जी महाराज आप सभी पे कृपा करेंगे। तो हमने ऐसा वहां पे जो देखा, हम वापस आने लगे, हमें टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तकरीबन 11 से ऊपर हो गया टाइम। तो हमारे मंदिर जो बात थी बाबा जी ने बताई थी कि अगर आप 11 से बाद में आओगे तो याद रखना कि आपको 50 की जगह कितने पैसे देने पड़ेंगे? 100 रुपया, क्योंकि जो चार्जेज हैं वो डबल हो जाएंगे। तो हमने अपना ऑलरेडी माइंड सेट किया हुआ था कि हमने 100 रुपया पे करना है। फिर भी हमारा स्वभाव होता है कि हम करके देखते हैं एक बार बार्गेनिंग। हमारा स्वभाव ही ऐसा है, चाहे बंदे ने लिख के लगा रखा हो फिक्स प्राइस, आप दुकानदार होगे ना, ग्राहक को बार बार बोलना पड़ता है पीछे पड़ो जी फिक्स प्राइस, फिर भी बंदा पूछता है कुछ हो सकता है, फिर उसको कहना पड़ता है पीछे देखो आप, फिर बंदा पूछता है नहीं कुछ तो कर लो ना, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है। हम भी ऐसे स्वभाव से थे। तो हमने उससे पूछा, रिक्शे वाले से, पहले रिक्शे वाले ना लाइन लगा करके खड़े थे कि जिसकी वारी आएगी वही जाएगा। रिक्शे वाले को हमने एक को पूछ रहे हैं तो दूसरे ने हमें पीछे से ही आवाज लगा ली, आओ सरदार जी इसमें बैठ जाओ, जहां कहोगे वहीं छोड़ दूंगा।
तो मैंने पहले वाले से पूछा, वो बात कर रहा है, तो वो बीच में फिर बोला आओ इसमें बैठ जाओ। मैंने उसी से पूछ लिया, तू बता चल कितने पैसे लेगा। कहता सरदार जी आपसे कोई पैसा नहीं, आप बैठो बस, आप बैठो, जहां कहोगे हरिद्वार में वहीं छोड़ के आऊंगा, आप बैठो बस, इस रिक्शे में आप बैठो, आपसे पैसा कोई नहीं लूंगा। मैंने कहा हम भी ऐसे ही करते हैं, पहले तो कहते हैं बेटा कोई नहीं लेंगे, पर फिर हम ऐसे जाते नहीं। वे बाद में ही पता चलता है कि जो नहीं मांगता वो बहुत ज्यादा ले जाता है। भाई पहले ही बात कर ले, हम बता किसने पैसे लेगा। वो बोला नहीं नहीं आपसे पैसे लेने ही नहीं मैंने कहा ऐसी बात नहीं बनेगी। हमने 2-4 बार सोचा, तो हम लेट हो रहे थे, हमने सुबह आगे जाना था, तो हमने सोचा चलो ठीक है हम और कोई रिक्शा देख लेते हैं। तो फिर जब उसने देखा ना कि ये तो जा ही रहे हैं, नहीं बैठ रहे, तो उसने बोला ठीक है आप 50 रुपये दे देना, आओ बैठो। हम बैठ तो गए क्योंकि हमारे तो 50 रुपये सेव हो गए, पर मेरे अंदर एक जो बात चल रही थी ना, उसकी 50 रुपये सुन के हम जब थोड़ा भीड़ से बाहर आए, तो मैंने उससे पहला ही क्वेश्चन ये किया कि ये बता भाई, मुझे पता है और सभी को पता है कि इस टाइम का जो रिक्शे का चार्ज है वो 100 रुपये है कम से कम, पर तूने अपने 50 रुपये का सैक्रिफाइस क्यों किया। अब मुझे ये भी महसूस हुआ कि ये कह रहा था ना कि पैसा कोई नहीं लूंगा, तो इसने लेना भी नहीं था, क्योंकि अगर इसकी ऐसी भावना होती तो ये पहले ही 100 मांगता, 150 मांगता, पर इसने तो पहले ही कम कर दिए, जबकि हम तो पहले ही अंदर से प्रिपेयर थे कि हम 100 रुपया दे देंगे, आराम से दे, कोई 150 भी मांगेगा तो भी दे देंगे, पर ये इसने तो 50 ही मांगे हैं। तो मैंने उससे पूछा तू ये बता, तू अपने 50 रुपए का सैक्रिफाइस हमारे साथ क्यों किया, हमें 50 रुपये क्यों छोड़े। वो बड़े प्यार से बोला सरदार जी मैं सच कह रहा हूं, ये तो आप जिद कर रहे हो, नहीं तो मैं आपसे पैसा ही कोई नहीं लेता था, मैं तो आपको फ्री छोड़ के आ रहा हूं। मैं तो सिर्फ इस बात से घबरा गया कि अगर आप चले गए, मेरे रिक्शे में ना बैठे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुरु रामदास जी मेरे से नाराज हो जाएंगे। बड़े प्यार से बोला कि मुझे लगता है कि मेरे गुरु रामदास जी मेरे से नाराज हो जाएंगे, अगर आप चले जाते तो फिर मेरा मन ना लगता, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया आप 50 रुपये दे देना। मैंने बड़े प्यार से कहा तुम तो ऐसा लगते हो कि गुरु रामदास गुरु नानक जी के बारे में जानते ही कुछ नहीं हो, तुम्हारा चेहरा देख के लगता है, और तुम कैसे कह सकते हो गुरु रामदास तुमसे क्यों नाराज होगा। भाई तुम्हारा क्या लगता है गुरु रामदास, जैसा हमारा स्वभाव है। मैंने बड़े प्यार से पूछा कैसा प्यार पड़ गया तुम्हारा गुरु रामदास जी के साथ, जो किसी सरदार को देख के तुम फ्री छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। वो कहता फिर मैं आपको बताता हूं, सुनो, बड़े प्यार की बात है। कहता जैसे आप आए हो ना आज, ऐसे पहले एक और सरदार आए थे। एक दिन वह सरदार आए थे, उन्होंने अपनी इस पॉकेट में ना, अपनी कमीज की, अपनी शर्ट की इस पॉकेट में उन्होंने एक मोबाइल डाला हुआ था, और उस मोबाइल पे गुरबानी चल रही थी, सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट आ रहा था दरबार साहब से, शाम का समय था। और जब मेरी कानों में वो गुरबानी पड़ी तो मैंने उनसे बड़े प्यार से कहा बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग हैं, कौन सा सिंगर गा रहा है। तो कहते एक बार में तो वो गुस्से हो गया आपका सरदार भाई, मुझे लगा मुझे पीट देगा जी। उसने इतनी ऊंची आवाज से कहा पागल, इसको गाने बोल रहा है, तुझे पता नहीं इसको गाने बोल रहा है तू, ये गाने नहीं है, ये तो वाणी है, गुरु की वाणी है, और इसका सीधा प्रसारण अमृतसर गुरु रामदास जी के घर से। कहते एक बार गुस्सा हुआ तो दूसरे दफा ही मेरे से प्यार से, इतना प्यार से पेश आया, मुझे लगा कि मैं उसकी बात ही सुनता जाऊं। उसने गुरु रामदास जी की बहुत प्यारी प्यारी बातें मुझे सुनाई, बहुत प्यारी प्यारी। जितनी देर वो मेरे रिक्शे में बैठा रहा, कीर्तन भी चल रहा था, उसने कीर्तन की आवाज धीमी की और अपनी बातें मुझे सुनाता रहा, और बड़े प्यार से कह रहा था कि भैया ये उस गुरु का दर है, यहां पे अगर तुम गुरु को नहीं भी जानते ना, अगर इसके चरणों में फिर भी अपनी अरदास कर दोगे तो मेरा भरोसा है गुरु रामदास साहब महाराज तुम्हारी विनती, तुम्हारी अरदास को फिर भी मान लेंगे। वो बड़े प्यार से मेरे से पेश आके मुझे ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। जब उसका ठिकाना आ गया जहां पे उसने उतरना था,
उसने अपनी जेब में से मुझे पैसे निकाल के दिए, मेरे आंखों में आंखें डाल के बड़े प्यार से मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, भैया एक बात सुन, अगर तुम्हें भी कभी जरूरत पड़ जाए ना, तुम्हें भी कभी जिंदगी में लगे कि मेरा काम रुक गया, मेरा काम कोई नहीं बन रहा, तो मैं तुम्हें कहता हूं, मेरा भरोसा है, गुरु रामदास जी के चरणों में अरदास विनती कर देना, गुरु रामदास साहब महाराज तेरी विनती को जरूर पूरा कर देंगे। बड़े प्यार से कहता, उसने मुझे ऐसा वचन किया, ऐसी बात कही, उसकी बात ना मेरे दिल के अंदर ही बस गई। और उसी समय मेरी लाइफ में एक छोटी सी प्रॉब्लम चल रही थी। वो क्या थी कि मैं आपको बताता चलूं, वो बोल रहा है मुझे कि मैं एमए की हुई है इंग्लिश में, पर मुझे अच्छी सैलरी नहीं थी मिल रही, तो इसीलिए मैं रिक्शा चला रहा हूं। पर मेरा मन था कि मेरे बच्चे और हायर स्टडी गेन करें, तो मेरा मन था कि मैं उन्हें एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दूं, वहां अच्छे स्कूल में उनकी एडमिशन हो जाए। तो मैं जिस स्कूल में गया था ना उन्होंने मुझे सवाल किया कि तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है, तुम्हारा कारोबार कितना क्या है तुम्हारा। तो कहता, मैंने बड़े आराम से सच बता दिया कि मैं तो वही रिक्शा चलाता हूं, बैटरी रिक्शा चलाता हूं मैं तो। कहता, जो रिसेप्शन पे लेडी बैठी थी, मैडम बैठी थी, उसने कहा जिस दरवाजे से आए हो ना, चलो उसी से बाहर चलो आराम से। रिक्शे वाला होके इतने बड़े स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाएगा? यहां पे तो अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के बच्चे पढ़ते हैं। और दूसरी बात, एक महीने की फीस दे दोगे, दूसरे महीने तुम्हारे बच्चे की फीस नहीं आएगी, कितना कमा लेते हो, और फिर तुम ऐसा करोगे वैसा करोगे। कहता, उसने मेरी बहुत इंसल्ट की और मुझे स्कूल में से निकाल दिया। मेरा बड़ा मन दुखी हुआ। ये उस सरदार को मिलने से पहले की बात बता रहा है वो, कि मेरा बड़ा मन दुखी हुआ, बहुत मन परेशान हुआ कि इसका मतलब मेरे बच्चे इस बड़े स्कूल में कभी नहीं पढ़ सकेंगे। कहता, एक बार मैंने फिर कोशिश की उसी स्कूल में, इस बार तो उस मैडम ने मेरी बात ही नहीं सुनी। सिक्योरिटी गार्ड को बोला, ये आ रहा है ना, इसको पहले ही बाहर निकाल दो, इसकी बात ही नहीं सुननी हमने। कहता, इस दफा तो उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया, मेरे मन को बहुत भारी ठेस पहुंची, तो मैं वहां से आ गया। वो अभी मेरे मन में चल ही रहा था सारा कुछ कि आपका वो सरदार भाई मुझे मिला और मुझे एक अच्छा प्यारा सा दिलासा दे करके गया। कहता, अगले दिन जिस शाम वो मुझे मिला था, उससे अगली सुबह मैं जब भी अपने कमरे से अपने घर से निकलता हूं, मैंने देवी देवताओं की फोटो टांग रखी अपनी दीवार पे, वहां पे मैं धूप अगरबत्ती करके ऐसे घुमा के आता हूं, माथा टेक के, जैसे भी किसी की श्रद्धा है। मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि किसी को तोड़ना है, बात को समझना आपने। कहता, मैं वहां पे अगरबत्ती कर रहा था अपने देवी देवताओं, जिसको मैं मानता हूं कि जो हिंदू है वो वैसा करेगा, जो मुस्लिम है वो वैसा करेगा। कोई मंत्र पड़ेगा, वर्त कुंड महाकाय सूर्य कोटि विश्व प्रभा, जिसका जैसा मन है वो वैसा पड़ेगा। कोई मंत्र पड़ेगा, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कोई पड़ेगा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी। कोई पढ़ेगा अल्लाह इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह मोहम्मद रसूल बिस्मिल्लाह, जैसा जिस किसका मन है वैसा पढ़ेगा वो, जैसा जिसकी श्रद्धा है वैसा उसके साथ जुड़ जाएगा वो। तो कहता, मैं भी ऐसा मंत्र पढ़ता था, ओम नमः शिवाय करता था। जैसे मैं आप अपने देवी देवताओं को याद करता था ना, तभी उस आपके सरदार भाई की एक बात फिर मेरे कान में उसकी बात गूंजी, ओ भैया अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़ जाए तो गुरु रामदास जी के चरणों में विनती कर देना। क्योंकि उसने कहा ही इतने प्यार से था, मुझे इतना प्रेम में आके, इतना प्यार में आके, इतना वजूद में आके। कहता, जब मैं उसकी आंखों में देख रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि ये जो सरदार है ना, गुरु रामदास जी से बहुत प्यार करता है। मैंने उसकी आंखें मुझे बार बार याद आ रही थी,
उसकी वचन, उसकी बातें मुझे बार बार याद आ रही थी और मुझे खुद पता नहीं चला। उस देवी देवताओं की फोटो के सामने, मूर्ति के सामने मैं कर तो अपनी विनती रहा था, कब मैंने ये विनती कर दी, अपने मुख से कहा, गुरु रामदास जी, आखो धन गुरु रामदास जी। ऐ सच्चे पातशाह जी, आपका एक सिख मुझे बोल के गया है कि अगर आपके चरणों में कोई प्यार से विनती कर दे तो आप उसकी विनती को मान लेते हो, तो मेरी भी आपके चरणों में विनती है। वो सिख आपका कह के गया है कि गुरु रामदास किसी का रूप नहीं, रंग नहीं देखते, किसी के हाथों में पैसे नहीं देखते, वो तो सिर्फ दिल की भावना देखते हैं। तो मैं बड़े प्यार और विनम्रता से, बहुत श्रद्धा और प्यार से आपको विनती कर रहा हूं कि मेरा मन है कि मेरे बच्चे उस स्कूल में पढ़ने लग जाएं। कहना मैं विनती की, अपने काम पे आया, बैटरी रिक्शा चलाने लगा। सारा दिन मैं रिक्शा चलाता, दोपहर के समय कभी दिल करता आराम करता, शाम को मैं फिर रिक्शा चलाता। कहना उसी शाम हम रिक्शा चलाते चलाते यहां तक आ गए। उसने हाथ करके बोला, ये देख रहे हो ना आप पटड़ी बनी हुई? मैंने कहा हाँ देख रहे हैं। गंगा है ना, आप गए हो कभी तो आपको याद हो, पता हो। गंगा के साथ साथ उन्होंने ना एक वॉक ट्रैक बनाया हुआ है, समझ गए ना आप, घूमने के लिए, पैदल चलने के लिए। तो अमीर लोग आते हैं वहां पे, अपनी ऑडी से, अपनी यैगुआर से, अपनी मर्सिडीज से उतरते हैं। मान लो कि यहां उतर गए, अपने ड्राइवर को बोलते हैं आप मुझे पिक कर लेना 2 किलोमीटर के बाद, 3 किलोमीटर के बाद, जितना उनका मन करता है। यहां से पैदल तुर के उस तरफ जाते हैं, तो वहां पे फिर अपनी गाड़ी में बैठ के घर आ जाते हैं। कहता है ऐसे यहाँ पे रोज करते हैं लोग, गाड़ी में उतरते हैं, 2-3 किलोमीटर चलते हैं, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है, बहुत ज्यादा रश का एरिया है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत ट्रैफिक है। तो कहना उस दिन मैं इसी रास्ते से जा रहा था, गुजर रहा था, एक बहुत अच्छे जेंटलमैन ने मुझे हाथ दिया मेरे रिक्शे को। मैंने रिक्शा रोका तो वो मेरे रिक्शे में बैठने से पहले किसी से इंग्लिश में बात कर रहा था। मैं आपको जैसे पहले बताया कि वो बोला कि मैं इंग्लिश की एमए की है, सो दैट्स वाई मुझे आती है इंग्लिश, मैं समझ लेता हूँ, आई अंडरस्टैंड। सो मैंने उसकी बात को अंडरस्टैंड किया। वो किसी के साथ बात कर रहा था, जब उसने अपनी बात कट ऑफ की, बंद की, खत्म की, तो मैंने उसकी बात में इंटरफेयर किया, इंग्लिश से ही मैंने उससे बात शुरू की। तो वो मुझे पूछा रिक्शे वाला है और इंग्लिश में बात कर रहा है। वो बोला कि ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, इट इज नॉट अ बिग डील, आई एम इलिटरेट, मैं पढ़ा लिखा हूं, सो मैं बोल रहा हूं इंग्लिश, ये कोई बड़ी बात नहीं है, भाषा का किसी का ज्ञान होना, इसीलिए मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। तो वो मेरे से थोड़ा सा इंप्रेस हुआ और उसने मेरे साथ बातचीत करना शुरू कर दी। कहना उसने मेरे साथ बातचीत की और जो मेरे मन में उस दिन चल रहा था मैंने तो वही कहना है ना, हमारे मन में जो चलता रहता हम उसी की उदाहरण, उसी की एग्जाम्पल हम दे देते हैं, पेश कर देते हैं। वो बोला, उसने मेरे से बात की और मैंने बातों बातों में उसमें बात की कि मैं तो चलो आज रिक्शा चला रहा हूं, सेठ जी या सर जी मैं आपको बात बताऊं कि मेरा मन है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, पर अफसोस मुझे लगता है पढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं उस स्कूल में गया था तो उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट की, वहां से मुझे निकाल दिया उन्होंने। कहता वो बड़ा हैरान होके पूछ रहा, उस स्कूल की बात कर रहे हो तुम? वो बोला हाँ हाँ उसी स्कूल की। उसने 2-3 बार क्रॉस मुझे चेक किया, कंफर्म किया, पक्का कंफर्म किया। जब उसे 100% श्योर हो गया, डैम श्योर तुम उस स्कूल की बात कर रहे हो? वो बोला हाँ उसी स्कूल की। वो मुझे बड़े जोश के साथ उसने कहा, 2 बार उन्होंने तुम्हें वापस 3 बार मोड़ दिया? कहता हाँ उन्होंने ऐसा ही किया मेरे साथ। वो बोला अच्छा फिर ऐसा करना, कल सुबह फिर आना, उसी स्कूल में आना तुम। वो बोला मैंने सारी बात उनको सुनाई, सारी बात उनको बताई कि वो बोले तुम रिक्शे वाले हो, तुम फीस नहीं भर पाओगे, ऐसा ऐसा जे वो सब कुछ उसे बताया। तो वो बोला ऐसा करना, कल उसी स्कूल में फिर आना। उन्होंने ऐसा बर्ताव किया तुम्हारे साथ, ऐसा बिहेव था उनका। और मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे भी फ्री, तुम्हें फीस की भी चिंता करने की जरूरत नहीं। कहता जब मैंने उसकी बात सुनी
तो एकदम से मैंने सडनली अपना रिक्शा रोका, ब्रेक लगाई और पीछे को घूम के गर्दन घुमा के उससे पूछा, ओ सर, भाई साहब, पता है उस स्कूल की फीस कितनी है? आप कैसे कह सकते हो उसी स्कूल में तुम्हारे बच्चे फ्री पढ़ेंगे? और वो बड़े प्यार से बोला, जिस स्कूल की तुम बात कर रहे हो ना, मैं उसी स्कूल का चेयरमैन हूं, जिस स्कूल की तुम बात कर रहे हो। कहता मेरी हैरानी की कोई सीमा ही नहीं थी। मैंने कहा इतने बड़े स्कूल का चेयरमैन, और मेरे रिक्शे में क्या कर रहा है? इस बैटरी रिक्शे, टूटे हुए रिक्शे में क्या कर रहा है? तुम्हारे पास तो ऑडी होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास तो मर्सिडीज होनी चाहिए, तो इतने बड़े स्कूल का चेयरमैन। वो बोला बात तो तुम्हारी सही है तो मेरे पास सभी गाड़ियां हैं। वो बोला आज भी मैं गाड़ी से ही उतरा हूं, पर सडनली मेरे ड्राइवर ने मुझे फोन किया कि सर मैं आपको उतार तो रहा हूं, पर मुझे बहुत जरूरी घर में काम पड़ गया, मैं आपको पिक नहीं कर सकता, सॉरी, पर आप किसी और तरह से घर पहुंच जाना। कहता इसी मुश्किल की वजह से मैं तेरे रिक्शे में बैठ गया, नहीं मैं तो कभी रिक्शे में बैठा ही नहीं, मेरे ड्राइवर को काम पड़ गया था। कहता उसकी बात मैंने सुनी, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने उसको बताया सर आपको एक बात बताऊं, मुझे पता है आपके ड्राइवर को काम मेरे गुरु रामदास जी ने डाल दिया था। आपको मैं बताऊं, आपके ड्राइवर को काम मेरे गुरु रामदास ने डाल दिया। अगर उसको काम ना पड़ता तो सर आप मेरे रिक्शे में ना बैठते, आप यहां ना बैठते, मेरी बात ना सुनते, मेरी बात ना सुनते तो आप मेरे साथ प्रॉमिस ना करते, प्रॉमिस ना करते तो बच्चे ना पढ़ते, बच्चे ना पढ़ते तो अरदास कैसे पूरी होती। ये तो गुरु रामदास जी ने अपनी कृपा करके, अपनी दया दृष्टि करके अपना एक कौतक रचाया, आपको भी शामिल कर लिया, मुझे भी शामिल कर लिया। कहता उस दिन के बाद मैं सोचता हूं, मैं तो वहां पे नहीं गया, पर जब कोई पगड़ी वाला देखता हूं सरदार, तो मेरे मन में ख्याल आता है, ओ भैया तुम तो नहीं गए, पर गुरु रामदास जी खुद तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गए हैं, खुद आ गए। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, अगर आप मेरे रिक्शे में नहीं बैठोगे तो मुझे लगेगा गुरु रामदास जी मेरे से नाराज हो गए। मैं सब कुछ अब झेल सकता हूं, पर गुरु रामदास जी की नाराजगी नहीं झेल सकता। इसीलिए मैंने आपको बोला था, और मैं सच कह रहा हूं, मुझे चाहे कोई हरिद्वार का हो, चाहे कोई बाहर का हो, अगर कोई भी सरदार मुझे मिलता है तो मैं उसे कहता हूं आप बैठो, बताओ कहां जाना है आपने, कहां आप जाओगे, मैं वहीं आपको छोड़ के आऊंगा। ना आप मेरे से पैसे की बात करना, ना मैं आपसे पैसे की बात करूंगा। अगर कोई कहता है भाई तुम गरीब हो पैसे लेने पड़ेंगे, तो मैं उसे कहता हूं तुम सीखो, मुझे कोई गुरु की बात सुना दो, मैं पैसे नहीं लेने, 10 20 50 रुपए नहीं लूंगा, कोई गुरु नानक की मुझे प्यारी सी बात सुना दो। वैसे तुम 50 रुपये देकर के उतर जाओगे, पर गुरु रामदास की, गुरु नानक की बात तो 5-5 करोड़ की होती है। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं किसी सरदार से पैसे नहीं लेता, बस उससे गुरु नानक की एक प्यारी सी बात सुन लेता हूं। जब भी कोई आता है बड़े प्यार से गुरु नानक की कोई बात मुझे सुनाता है, और मेरा प्यार फिर गुरु साहब के और प्रति और ज्यादा गहरा होता चला जाता है। जो वो सिख मुझे कह के गया था ना, वो मुझे सच लगता है। वो इसीलिए मैं कहता हूं कि गुरु रामदास जी मैंने नाराज नहीं करने। आखो धन गुरु राम, उच्ची आवाज विच आखो धन गुरु। जितनी आप संख्या में गिनती में बैठे हो ना, उतनी आवाज नहीं आ रही आपकी। ऊंची, जितनी ऊंची आप कह सकते हो, आप ऐसा आंखें बंद कीजिए, इसको भावना से, प्यार से अपने अंदर को प्यार देने का यत्न कीजिए, महसूस कीजिए गुरु रामदास जी हमारी अभी विनती सुन रहे हैं, गुरु रामदास महाराज हमारी बात को सुन रहे हैं। और जितने प्यार से गुरु को कहना है, उतने प्यार से, उतनी ऊंची आवाज से आखो धन गुरु, फिर आखो धन गुरु। जो धन गुरु रामदास कहता है ना, यह बात अपने ख्याल में डाल के रखना पक्के तौर पे,
कि गुरु रामदास जी जब किसी की बाह पकड़ लेते हैं ना, बाजू पकड़ लेते हैं, दुनिया चाहे उस इंसान का सारा साथ छोड़ दे, पर गुरु रामदास जी अपने सिख की बाह कभी नहीं छोड़ते। आखो धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह हैं। ऐसा उनका प्यार है। मैं ये यहां से विनती शुरू कहां से की थी बताइए आप एक बार, कथा कहां से शुरू की थी मैंने, बताइए, ऊंची बोल के बताइए ना, कोई बात नहीं। हैं जी? अरे नहीं, जब से शुरू की है 10 बजे बैठा था मैं, यहीं से शुरू की थी कि गुरु साहब किसी के हाथों को पैसे को नहीं देखते, किसी के वस्त्रों को नहीं, क्या देखते हैं गुरु साहब बताओ? अंदर का प्यार देखते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। यहां पे जो आप पैसे लेके आ रहे हो ना, इधर भी डाल रहे हो या नहीं? ये पैसे लेके आ रहे हो ना, ये मुझे खुश करेंगे, गुरु साहब पे इसका कोई असर नहीं है। ये सच बात है। आपके पैसे, आपका प्यार सिर्फ गुरु साहब आपके, जैसे आप सुखमनी साहब पढ़ते हो ना, उसमें एक बड़ी प्यारी बात गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहते हैं, महाराज चाहे आप पूरे धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के दर्शन करोगे तो आपको यह बात पता चलेगी कि गुरु साहब पुकार पुकार के ऊंची आवाज में कहते हैं, मन बेचै सतगुर कै, उच्ची प्यार नाल, मन बेचै ते सेवक के। यहां पे पैसा आया कहां बताओ? पैसा आया? गुरु ने मांगा कि मुझे पैसा दो? नहीं मांगा ना। क्या मांगा गुरु ने? मन मांग लिया गुरु ने। कौन कौन देगा गुरु को अपना मन? जो जो कह रहा है ना, तो कल से आपने एक जपजी साहब का पाठ हिंदी में कीजिए, पंजाबी में कीजिए, नहीं कर सकते तो सुन लीजिए। और जो जो गुरु नानक जी के जपजी साहब से जुड़ जाएगा, यह याद रखना, उस सिख को, उस गुरु के प्यारे को दुनिया सारी मिल जाए पर उस गुरु के प्यारे को कभी कोई हरा नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के साथ लोग हैं पर मेरे साथ गुरु नानक जी हैं। आखो धन गुरु नानक जी। गुरु रामदास जी कह लो, फर्क नहीं है दोनों में, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम का भेद है, पर है तो वही कृपा है ना। आप तो चले गए थे, आपको पता नहीं हिंदी में मेरा क्या हाल हो गया। आप तो रागी सिंहों को लेने चले गए थे, ये मैं जानता हूं और ये सारे जानते हैं, बड़ी मुश्किल से संभाला है। मेरे बड़े प्यारे भाई साहब आ गए, भाई शुभदीप जी, बड़ा प्यार करते हो आप, और इसी प्यार के साथ आपको गुरु रामदास जी के दर से जो प्यार लेके आए हैं ना, प्यार लेके आए हैं। मैं ये बात कह रहा था अपने प्यारों को कि चाहे हम दरबार साहब का कोई रागी हो ना, मान लो कि हम उससे उम्र में बड़े हैं, बात को समझने का यत्न कीजिएगा। मैं तो चलो छोटा हूं, बहुत छोटा हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई दरबार साहब का रागी है, इट इज नॉट अ बटरिंग, इट इज ट्रू, यू नो। मैं बता रहा हूं कि अगर कोई दरबार साहब का रागी उम्र में छोटा हो, बाहर कोई बड़ा हो, पर उसके पास कलाकारी ज्यादा हो, पर इस बात का ख्याल है कि गुरु रामदास जी के दर का कीर्तनिया, गुरु रामदास जी के दर का सेवादार ही सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि गुरु रामदास जी उसे अपने पास बिठा के अपनी प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। यहां हम सिर माथा रखने के लिए तरसते हैं ना, तीन घंटे तो भी चली गई बात, पुरानी हो गई, 10 साल पुरानी। अब तो गुरु रामदास जी का पर्व था ना, प्रकाश पर्व, तो मेरे साथी मित्र गए, तो मैंने उनसे बात की, वो बोले हम दर्शन कर लेंगे। सुबह 4:30 वो लग गए कतार में, लाइन में। तो इस प्रकाश पर्व पे मैं गोंदिया गया था, नागपुर के नजदीक, तो उनसे मैंने बात की, बात चल रही थी। वो सुबह 4:30 बजे कतार में लगे, 10:30 उनसे बात हुई सुबह। वो बोले बस थोड़ा टाइम और लगेगा, पर जब उन्होंने एंड ऑफ दैट मुझे बताया, वो बोले हमें दोपहर 2:30 पे गुरु रामदास जी ने दर्शन दिए।
मैं विनती कर रहा हूं, अब ऐसा समय लोग 10-10 घंटे का इंतजार करते हैं और मिलता कितना समय है, सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का समय मिल जाता है। पर वहां बैठने वाले, कीर्तन करने वाले जो तकरीबन 3-3 घंटे वहां पे कीर्तन करते हैं, उनके चरणों को 7-7 बार नमस्कार ही नमस्कार है। वही सबसे बड़े। ये गुरु रामदास जी की खुशियां लेकर के, जिस गुरु रामदास जी की हम अभी बातें कर रहे थे ना, वो गुरु रामदास जी के प्यार का कीर्तन, वहां की मिठास, वहां का आनंद आपको श्रवण करवाएंगे। सो बहुत प्यार से आप इनसे ये सारी बात आपने श्रवण करनी है। तो आओ, मेरा समय हो गया और मैं अपने आप पे बहुत हैरान हूं कि मैंने 1 घंटा हिंदी बोली और इट इज टू बिग अचीवमेंट मैं जो आज मैंने किया है। बोलता हूं पर थोड़ी बहुत बोलता हूं, पर आज तो मैं 1 घंटा बोल लिया। अब कैसे बोल लिया ये नहीं पता। अब आपका रंग चढ़ गया मुझ पे, इतनी जल्दी चढ़ जाएगा ये नहीं पता था। पर कल को कोशिश करेंगे, आप पंजाबी समझने का यत्न करो, क्योंकि जो हम पंजाबी में फ्लो है वो देखो, हमारी भाषा कोई भी नहीं ऐसी है जो हम किसी को बोल सकें, पर जो पंजाबी में आनंद है ना, वो पंजाबी में ही है। फिर भी आपको यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे आपके साथ और गुरु के प्यार की बातें की जाएं। तो आओ 1-2 मिनट का सिमरन, आप जितने प्यार से, जितनी उत्सुकता से बैठे हो यहाँ पे, उसी प्यार से, उसी भावना से, उसी श्रद्धा से गुरु साहब को एक बार फिर हमने नमन होना है। जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपने सिमरन का जवाब ऊंची रचना में, ऊंची आवाज में देने का यत्न करना है। आओ अपने हाथों को जोड़ो, नेत्रों को मूंदो और प्यार से बोलो, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु। ऊंची आवाज, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु। वाह गुरु, 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 वाह। आखो सतनाम श्री। गुरु साहब की कृपा हुई, दया हुई, मेहर हुई, जो हम दोनों ने, आप संगत ने और बोलने वाले ने एक दूसरे से बातचीत की, और इस बातचीत में से हमने गुरु साहब के प्यार को हासिल करने का यत्न प्रयत्न किया। सो गुरु साहब ऐसी ही बख्शिश, ऐसी ही दया करते रहें, और बाकी के दीवानों में हम एक दूसरे के समक्ष फिर गुरु साहब की बात, प्यार उसी भावना से करेंगे जिस भावना से भी करने का यत्न किया है। गुरु साहब सच्चे पातशाह अपनी मेहर कलावरतान भुल चुक दिखे मांझी, देहू सजन असीसड़ियां जो होवै साहिब स्यों मेल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।